दो आदमी बाइक पर बैठे हुए अचानक से एक औरत के सामने बाइक रोक देते हैं। आदमी, देख देख, आए हाय, आज तो भारतीय नारी बनके खड़ी है अकेली, कितना लेगी बोल, हम दो लोग हैं। औरत, 5001 का। आदमी, ए चल, शक्ल देखी है अपनी, 5000 वाली, 2000 लेती है क्या बोल। औरत, शक्ल देखी है तूने अपनी? हाँ, 2000 में आती है, निकल यहाँ से। दूसरा आदमी, छोड़ना भाई। पहला आदमी, 3000 में चलती है क्या? औरत, तरकारी खरीद रहा है तू, देने आया है तो 5000 दे, वरना निकल यहाँ से चल। दूसरा आदमी, चल दूसरी देखते हैं। दोनों आदमी बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एक आदमी कार में बैठा तेज आवाज में गाने सुनता हुआ ड्राइविंग करता हुआ सड़क से गुजर रहा होता है। औरत की नजर जैसे ही उस कार पर पड़ती है, वह तुरंत उस आदमी को फंसाने के लिए चाल चलती है। वह जानबूझकर कार के सामने आकर एक्सीडेंट होने का झूठा ढोंग करती है। आदमी, आई एम सॉरी, आप अचानक गाड़ी के सामने आ गई और मेरा भी ध्यान नहीं था, इसलिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। आइए उठिए उठिए। आदमी उस औरत को अपने हाथों से पकड़कर उठाता है। औरत दर्द का दिखावा करते हुए, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए थी। आदमी, नहीं, कसूर तो मेरा भी था, मैंने भी ध्यान देकर गाड़ी चलानी चाहिए थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तो आई एम सो सॉरी, आपको हॉस्पिटल कहीं ले चलता हूँ। औरत, नहीं नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। आदमी, अरे मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा ना, कसूर मेरा है तो इतना तो फर्ज बनता है मेरा। औरत जानबूझकर चलने का ढोंग करती है और गिरने लगती है। तभी आदमी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको संभालता है। आदमी, अरे आराम से आइए आइए। आदमी उसे संभालकर कार में बैठाता है। कार में बैठते ही औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदमी अपनी कार से उस औरत को घर छोड़ता है। औरत ठीक से ना चलने का दिखावा करती है। औरत, देखिए ना, आप पहली बार घर आए हैं और मैं आपको चाय भी नहीं पिला पा रही हूँ। आदमी, अरे चाय वाय छोड़िए और ये बताइए कि आपके घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? जब उस आदमी ने औरत की कमर को छुआ था तो उसके मन में भी वासना जाग गई थी। वह उसके कमरे में जाता है और कमरे की दीवारों पर टंगी औरत की तस्वीरों को वासना भरी नजरों से देखता है और उन्हें छूता है। उसके बाद वह अलमारी को खोलता है जिसमें औरत के कपड़े रखे हुए थे। वह उसकी बरा निकालता है और सूंघने लगता है। तभी आवाज आती है, औरत, मिला क्या? आदमी, हाँ मिला, अभी ला रहा हूँ। आदमी, कहाँ लगाना है? तभी औरत अपने एक पैर को टेबल पर रखती है और अपनी साड़ी को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचती है। उसकी गोरी गोरी टांगे आदमी को वासना में डुबो जा रही थी। औरत इशारा करते हुए यहाँ। आदमी अपने हाथों की 2 उंगलियों से दर्द वाली जगह पर बाम लगाता है और मसलने लगता है। औरत, आह, दर्द हो रहा है। आदमी, सॉरी, अब कैसा लग रहा है? आराम मिला। औरत, आपके हाथों में तो जादू है। आदमी, मेरी मालती भी ऐसा ही कहा करती थी। औरत, मालती? आदमी, हाँ मालती, मेरी वाइफ। अचानक से औरत के चेहरे से रंग उतर गया और वह उदास सी दिखने लगी। आदमी, 5 साल हो गए वो मुझे छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही औरत के चेहरे पर वही मुस्कान फिर से झलकने लगी। आदमी, तब से अकेली जिंदगी बसर कर रहा हूँ। कहने को तो सब कुछ है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, धन दौलत है, लेकिन उसे भोगने वाला, उसे रोकने वाला कोई नहीं। अब आप भी कुछ अपने बारे में बताइए ना। औरत, मैं क्या बताऊं, मैं तो बस वक्त की मारी हूँ। माँ बाप बचपन में ही छोड़कर चले गए। इधर उधर भटककर घर घर काम करके सड़कों पर पली बड़ी हूँ। तभी दरवाजे पर 2 खूबसूरत लड़कियाँ आती है। असल में इस औरत के साथ साथ वे दोनों लड़कियाँ भी वासना का धंधा करती हैं। शरीर पर छोटे कपड़े पहने हुए दोनों लड़कियाँ नशे से चूर थी। आदमी, ये दोनों कौन है? औरत सच छिपाते हुए, ये दोनों बहनें हैं मेरी। आदमी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप अकेली हैं। औरत, मैं आपको बताने ही वाली थी। लड़की, लगता है मोटा मुर्गा हाथ लगा है इसलिए घर ले आई। आदमी, ये दोनों इतनी रात गए कहाँ से आ रही हैं और ये कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने? औरत, ये दोनों अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में गई थी। ये
आदमी, जी मेरा नाम शुभांकर है और मैं आपकी दीदी का बहुत पुराना दोस्त हूँ। लड़कियाँ मुस्कुराते हुए, नमस्ते। औरत, तुम दोनों जाओ कपड़े चेंज कर लो। लड़की, दीदी वैसे पैर में क्या हुआ? औरत, चोट लग गई। लड़की, कितनी बार कहा है कि संभल कर चला करो, मैं कुछ मदद करूं? आदमी, नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने बाम लगा दिया है तो ठीक हो जाएंगी। औरत, अच्छा तुम दोनों टेंशन मत लो, जाओ अंदर कपड़े बदल कर सो जाओ, शुभांकर जी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लड़कियां, ठीक है, गुड नाइट। औरत, बस इन दोनों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर के पैरों पर खड़ा कर दूं, इसी कोशिश में लगी रहती हूँ। जो भी कमाती हूँ इनकी पढ़ाई और परवरिश में खर्च हो जाता है। आदमी, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, बस तुम मेरा साथ दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर चलो मैं चलता हूँ। औरत उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अचानक रोकती है। औरत, इतनी जल्दी चले जाएंगे? अभी तो आप कह रहे थे ना कि सब संभाल लेंगे, इतने दिनों बाद तो कोई मिला है, अपना सा लगता है। ये कहते हुए औरत आदमी की ओर बढ़ती है और गिरने का ढोंग करती है। आदमी उसे गिरने से पहले ही संभाल लेता है। इस बार औरत आदमी के शरीर से बिल्कुल चिपक जाती है। आदमी भी उसे प्यार की नजरों से देखता है। तभी दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वासना का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी दोनों लड़कियां, जिन्हें वो औरत अपनी बहन बता रही थी, खड़ी होकर इस वासना के खेल को अपनी आंखों से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।